ऐसे बोलेंगे। अगर हम रोल नंबर स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3। कभी भी कोई भी नंबर, कोई भी काउंटिंग हम -1 0 1 2 3 ऐसा शुरू नहीं करते, क्योंकि वो नेचर में है ही नहीं है। हमें किसी से हमें कोई सामान लेना है, कुछ भी करना है, तो हम काउंटिंग 1 से ही स्टार्ट करेंगे, इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। और ये शुरू कहाँ से होते हैं, 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, 1000 10,000 1000 10,000 एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसे कहते हैं इन्फिनिटी, अनंत। ठीक है, समझ में आया। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है होल नंबर। ये था नेचुरल नंबर। होल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। अब पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूर्ण का मीन्स कंप्लीट। कोई भी नंबर है, मान लो मैंने बोल दिया 1245 या 12,450, कोई भी नंबर बोल दिया, तो ये संख्या पूर्ण कब होती है, अगर इसमें जीरो भी इंक्लूड कर दे। बिना जीरो के हमारे पास नंबर रहेंगे 9 तक, लेकिन संख्या पूर्ण कब होगी, अगर उसमें जीरो इंक्लूड कर दे। तो होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर दे तो वो क्या कहते हैं, होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। नेक्स्ट आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक अभी पूर्ण संख्या की है, यानी 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। लेकिन पूर्णांक यानी पूर्ण अंक, अपूर्ण अंक का मीन्स क्या, 1 बोल दिया तो 1 एक पूर्ण अंक है, लेकिन 1.5 बोल दिया तो ये पूर्ण अंक नहीं है, ये हाफ आ गया, 1 एंड हाफ हो गया 1.5 का मीन्स। तो पूर्णांक, इंटीजर्स, पूर्ण अंक जिसमें पॉइंट ना हो, जीरो भी होगा इसमें, प्लस की वैल्यू भी होगी, माइनस की वैल्यू भी होगी, क्योंकि माइनस भी पूर्ण अंक में आते हैं, -1 -2, ये हाफ नहीं है किसी का। ठीक है, तो इंटीजर यानी पूर्णांक, जो पूर्ण अंक होता है, यानी जिसमें कोई पॉइंट नहीं होता, रेशियो नहीं होता, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। समझ आया। नेक्स्ट होते हैं रेशनल नंबर। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रीमिय संख्या। अब रेशनल नंबर बाय नेम देखो, रेशनल किससे मिलके बना है, रेशियो से मिलके बना है, RATIO, रेशियो मीन्स अनुपात। अनुपात क्या होता है, जब बटे में कोई रकम लिखी जाती है, अपोन में कोई वैल्यू लिखी जाती है। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिन्हें अपोन में लिखा जाता है। इट मीन्स ऐसे नंबर जिन्हें P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो नंबर कहलाते हैं रेशनल नंबर। रेशनल इसलिए कहते हैं इन नंबर को क्योंकि ये रेशियो से मिलके बने हैं, अपोन अनुपात से मिलके बने हैं। अनुपात का मीन्स अपोन में कोई वैल्यू आ जाए, तो ऐसे नंबर जिन्हें अपोन में लिखा जाता है, P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, वो कहलाते हैं रेशनल नंबर। समझे। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है रेशनल नंबर में कि क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों होता है, रेशनल नंबर P/Q होते हैं, लेकिन इसमें एक बाउंडेशन साथ में, अगर ये नहीं लिखोगे तो ये रेशनल नंबर में इंक्लूड नहीं होगा, इसे लिखना जरूरी है। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। रीजन क्या इसका, अगर क्यू जीरो हुआ तो क्या हो जाएगा, ये अगर क्यू जीरो हुआ, क्यू की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू कुछ भी हो, क्यू की वैल्यू जीरो आते ही ये नंबर क्या हो जाएगा, हमारे पास इन्फिनिटी बन जाएगा, जो अपोन में काउंट नहीं होता। ठीक है, रेशनल नंबर रेशियो में लिख जाते हैं, लेकिन अपोन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ भी हो सकते हैं, यानी पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। अभी मैंने इंटीजर बताया था, इंटीजर को आई या जेड से लिखते हैं। पी और क्यू कोई भी इंटीजर हो सकते हैं, तो इसे लिखा कैसे जाता है, ये जो मैंने ई का साइन बनाया है, इसे कहते हैं बिलोंग। बिलोंग का मतलब किसी के साथ होना, इट मीन्स पी और क्यू जेड के एलिमेंट है, जेड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर के बाद आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, रूट की कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू जिसका रूट पॉसिबल नहीं होता, जैसे √2, √3, √4। 4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा, 2। पता है 4 का स्क्वायर रूट, यानी 4 किस वैल्यू का स्क्वायर
एंड सो ऑन, ये सारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं। आगे समझ। नेक्स्ट होते हैं प्राइम नंबर। प्राइम का मीन्स होता है भाज्य संख्या। भाज्य मीन्स जो किसी से डिवाइड हो सकती है वो भाज्य संख्या होती है। अब किस तरह से डिवाइड हो सकती है? प्राइम, सॉरी भाज्य नहीं, अभाज्य। जो किसी से डिवाइड नहीं हो सकती वो नंबर प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब कोई भी वैल्यू किससे डिवाइड नहीं हो सकती, ऐसे कौन से नंबर होंगे जो किसी से भी डिवाइड ना हो? 7, 2, 5, 2, 3, 5, 7 किसी से डिवाइड नहीं होते ये सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। किसी से, मैंने क्या बोला था, प्राइम नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते, अपने आप से हर नंबर डिवाइड होगा। तो ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन भी गलत है कि अगर ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, इसकी डेफिनेशन, अब 2 है, 2 अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होगा 1। ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो नंबर क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। समझ आया? ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर कहलाते हैं। 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 ये अपने आप के अलावा 2 से 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 11 एंड सो। 1 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, उसका कारण 1 यहाँ पे नहीं लिखा, उसका कारण क्योंकि 1 किसी में नहीं आता। 1 डिवाइड नहीं होता, 1 से डिवाइड होता है। 2, 3, 5, 7 ये अपने आप से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं तो प्राइम नंबर है। मैंने 1 नहीं लिखा, उसका कारण 1 भी तो अपने आप से डिवाइड हो रहा है। अब मैं प्राइम नंबर की डेफिनेशन दोबारा रिपीट करी हूँ। ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी ऐसे नंबर जो 2 वैल्यू से डिवाइड होते हैं, एक तो खुद से और दूसरा 1 से। अगर हम 1 को डिवाइड करेंगे तो वो सिर्फ एक ही नंबर से डिवाइड होता है, ओनली 1 से। समझ में आई डेफिनेशन? इसमें हर किसी को कंफ्यूजन होती है। ऐसे नंबर जो अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, यानी 2 नंबर से डिवाइड होते हैं, एक तो खुद से और दूसरा 1 से, तो 1 प्राइम नंबर नहीं होगा क्योंकि 1 एक ही वैल्यू से डिवाइड होता है। समझ गए? 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 3 और 1 से डिवाइड हो रहा है। 4 नहीं लिखा क्योंकि 4 3 नंबर से डिवाइड होता है, 1, 2 एंड 4। तो 3 नंबर से डिवाइड हो गया, वो प्राइम नंबर ही होगा। सिर्फ 2 नंबर आने चाहिए डिवाइडेशन में। 5, 1 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 ही नंबर आ रहे हैं। 6 1, 2, 3 एंड 6 से डिवाइड होगा, यानी 4 नंबर। 2 से ज्यादा आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा, 2 से कम आ गया तो वो प्राइम नंबर नहीं होगा। समझ गए? तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 2 वैल्यू से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 और दूसरा खुद। प्राइम नंबर के बाद आते हैं कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर प्राइम नंबर का ऑपोजिट होता है। प्राइम नंबर था ऐसे नंबर जो 2 वैल्यू से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा वैल्यू से डिवाइड होते हैं। समझ गए? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जो 2 से ज्यादा वैल्यू से डिवाइड होते हैं, वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो इसमें कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 4, 6, 8, 9, 10 ये सारे नंबर कंपोजिट है। यानी प्राइम नंबर को छोड़ दो, जो नंबर बच गए वो कंपोजिट नंबर है। इसमें भी 1 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 2 से ज्यादा नंबर से डिवाइड होने जरूरी है कंपोजिट नंबर। 1 एक ही नंबर से डिवाइड होता है। इट मींस 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। समझ गए? तो कंपोजिट नंबर जो प्राइम नंबर नहीं होंगे पॉजिटिव में, वो कंपोजिट नंबर है। 1 के बारे में लिखा जाता है 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। 1 न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है। ठीक? न तो इसमें नेगेटिव नंबर आएंगे, माइनस की टर्म नहीं आएंगी, पॉजिटिव टर्म होंगी, 2 से स्टार्ट होंगी प्राइम नंबर। एक टॉपिक आता है पेपर में, कंपटीशन लेवल के पेपर में पूछा जाता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा है?
इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होगा, ओनली 2, क्योंकि 2 के अलावा अगर कोई भी इवन नंबर ले रहे हो वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। कोई भी नंबर ले लो वो 2 से जरूर डिवाइड होगा। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही नंबर होता है, ओनली 2। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। नेक्स्ट, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। नेक्स्ट होता है रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्याएं। रियल का मीन्स वास्तविक संख्याएं। जितने भी नंबर हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, होल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम, कंपोजिट, जितने भी नंबर कर लिए वो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। यानी इसमें अपॉन बी की वैल्यू भी आएगी, यानी रेशनल नंबर भी होगा, नेचुरल नंबर भी होगा, इंटीजर्स भी होंगे, माइनस की टर्म भी होगी, तो सारे के सारे नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। आगे समझिए। और लास्ट होते हैं इमेजिनरी नंबर। इमेजिन करना, कल्पना करना। तो इमेजिनरी नंबर जो वास्तव में तो होते नहीं है, लेकिन हम उसे इमेजिन कर सकते हैं। हमें कोई आंसर कैलकुलेट करना है, हमारे पास उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, तो हम कुछ उसका सॉल्यूशन इमेजिन करेंगे, उस टाइप के नंबर को कहते हैं इमेजिनरी नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 4 का रूट होता है हमारे पास, 4 का रूट प्लस 2 माइनस 2, यानी 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करें तो भी 4 आएगा। लेकिन इसी को मैं -4 लिख दूं तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा? रूट में माइनस लिख दिया, उसका क्या सॉल्यूशन होगा? क्या हुआ संदीप? -4 का कोई आंसर नहीं होता, -4 का कोई सॉल्यूशन रियल में नहीं होता। रियल में माइनस के अंदर रूट आ जाए, रूट -4, रूट -9, तो इसका कोई आंसर नहीं होता। तो इसका आंसर क्वेश्चन है, सोल्व करना है, कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, तो इसे इमेजिन कर लिया। किस तरह से? जहां पर रूट के अंदर माइनस आ जाए, उस माइनस को आइटा लिख के हटा दो, इसे आइटा बोलते हैं, आई नहीं बोलोगे। ठीक है, इस तरह से बनाया जाता है आइटा। आइटा का मीन्स होता है काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। जहां पर रूट में माइनस आ गया, इट मीन्स वो काल्पनिक संख्या हो गई, इमेजिनरी नंबर होगा। तो रूट -4, तो माइनस को हटाने के लिए आइटा लगा दिया। 4 का स्क्वायर रूट हमें पता है 2 होता है, तो -4 का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 2 आइटा। ये रियल में नहीं होता, ऐसा कभी कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन इसे इमेजिन किया गया। एक आइटा नंबर इमेजिन कर लिया कि रूट में माइनस आ जाए तो उसे का सॉल्यूशन क्या लिखेंगे हम। ठीक है, ये सारे नंबर्स कहलाते हैं। चला आगे।